बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ स्पेशल लेग रोस्ट। और स्पेशल लेग रोस्ट के लिए सबसे पहले हमें लेग चाहिए। तो लेग जो मैंने लिया है वो तकरीबन 2 किलो के करीब ये लेग है। और इसको मैंने कट लगा दिए है बीच में से, ठीक है। छुरी से मैंने इसको कट लगा दिया था हर जगह पर। अब मैं जो इसका मसाला तैयार करने लगी हूँ, एक बाउल में मैंने 1 कप के करीब तकरीबन ये दही ले लिया है, वो मैं शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं शामिल कर दूंगी। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ पपीता, कच्चा पपीता, ये शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने नमक लिया है, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पिसी लाल मिर्चें लिए हैं। आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ होममेड गरम मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। 1 भर के चम्मच मैंने ऐसे पहाड़ी बना के चाट का मसाला लिया है, वो मैं शामिल करूँगी। पिसी हुई सौंफ 1 खाने का चम्मच भर के ये मैंने शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच खसखस जिसे मैंने भून के पीस लिया था, 1 खाने का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ तिल। इन सब इंग्रेडिएंट को मैं पानी डाल के मिक्स कर लूँगी और इसका अच्छा से एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें तकरीबन 1 नींबू शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इस लेग पीस पे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से जो मसाला मैंने बनाया था वो लगाएंगे। और जहाँ जहाँ मैंने कट लगाया है उसके अंदर तक इसको फिल कर देंगे, ताकि अच्छी तरीके से जो ना मसाला अंदर तक रच जाए और इसके जायका भी अंदर तक आ जाए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि गोश्त ऊपर से तो अच्छा जायके वाला होता है, लेकिन अंदर से उसमें बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसमें जो कट लगाया है उसमें अच्छी तरीके से अंदर तक मसाला इसमें इस तरीके से भर दें। अच्छा जी, यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया है और इसको पूरी रात के लिए मैंने रेफ्रिजरेटर में इसको रख दूँगी। मैंने इसको 12 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको जो है शिफ्ट कर दूंगी एक बड़े पैन में, और इस पतीले में मैंने ये लेग पीस शिफ्ट कर लिया है। देखिए मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है और अब मैं इसको इसके ऊपर एक पैन रखूंगी जिसमें मैंने लेग का पीस रखा है, और इसको 10 मिनट तक के लिए इसी मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। और ये जितना भी मसाला है ये सब का सब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे हल्की आंच में। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम में मैंने इसको चढ़ा दिया था। अब मैं इसको जो है पलट दूंगी ताकि नीचे की ऊपर की साइड भी जो है वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए ढककर इसको पकने के लिए रख देंगे। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसकी साइड को हम दोबारा से चेंज कर देंगे। 3 टाइम हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे और फिर से 20 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको या दरमियानी आंच में इसको 20 मिनट तक के लिए ढककर पकाएंगे। अच्छा जी, मटन लेग को पकते हुए इस वक्त 20 मिनट हो चुके हैं और ये 90% तक 95% तक ये कुक हो गया है। अब इसका जो जितना भी पानी है वो सब का सब हम ड्राई कर देंगे तेज़ आंच में। और इसमें जितना भी ऑयल आया हुआ है ये गोश्त का अपना ही ऑयल है, इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है। और ये देखें इसकी फाइनल लुक, और इंतहाई लजीज ये बनके तैयार हुई है स्पेशल लेग रोस्ट। इसे किसी लेमन की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना टेस्टी है, इसमें किसी भी चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये इतना स्पाइसी और चटपटा बनके तैयार हुआ है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना गला हुआ है, ये हल्के से टच करने पर भी ये पूरा सॉफ्ट से निकल रहा है। ये देखें इतना ज़्यादा गला हुआ है और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी चटपटा बन के तैयार हुआ है। आप ज़रूर हमारे तरीके से बनाइए और मुझे फीडबैक दें कि ये कैसा बन के रेडी हुआ है।